वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। और आज हमारे डे 83 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। और यारो, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारा 12वां हफ्ता चल रहा है। एंड इस वीक 12 में हम बात कर रहे हैं ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर यारो हम कितना भी कितने भी देर बात करें, कितने भी दिनों तक कंटिन्यूसली बात करें, वो कम पड़ने ही वाला है। बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूशियल कैरेक्टर इन आवर लाइफ। एंड यही इस एस्पेक्ट से, इस कैरेक्टर बिल्डिंग से ही हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम लोगों के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, हम लोगों के दिल जीतते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड जब हमें ये पता है कि इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो साहब है, बट क्या वो सारी चीजें हम सीख सकते हैं एक ही बार में? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। हम एक साथ ये सारी चीजों को नहीं सीख सकते, बिकॉज जितना वास्ट सब्जेक्ट है, जितना गहरा ये सब्जेक्ट है, उसके लिए जितना भी हम चीजें सीखे, जितनी भी चीजों के ऊपर हम रिसर्च करें, जितनी भी चीजें इंप्लीमेंट करें, वो कहीं ना कहीं कम ही पड़ने वाली है। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक प्रैक्टिस है कि जो हर एक दिन हमें करते जाना है। और जब हर एक दिन हम इन चीजों को करेंगे तभी जाकर हम उसमें अच्छे बन सकते हैं। वी कैन गेट बेटर ईच एंड एवरी डे। तो उसमें से ही यार ये 365 डेज ऑफ पर्पस में मैंने 7 ऐसे अलग अलग क्रूशियल टॉपिक्स को लिया है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। यार देखो, जैसे कि मैंने कहा, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड मैं इस सब्जेक्ट को पिछले 4 साल से एक्सप्लोर करते आ रहा हूं, मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहा हूं, उसको इंप्लीमेंट करते आ रहा हूं, जिसकी वजह से मैं मेरे लाइफ में ग्रोथ मैंने की है, या फिर मेरे लाइफ में मैंने रिजल्ट जनरेट किए हैं। बिकॉज आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैरेक्टर बिल्डिंग। एंड द पर्सन हु इज सक्सेसफुल, जो असफल हुआ है, वो यही मानता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। ये सारी चीजों का एक फाउंडेशन होता है। तो वैसे ही यारो, जब मैंने कहा इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे तो फिर ये 7 दिनों में ही कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग वीक खत्म हो रही है? दो सो द आंसर फॉर दिस इज कि यारो, उसमें से ही मैंने ऐसे 7 अमेजिंग तोड़म ताड़ वी कैन सी जो टॉपिक है, सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल टॉपिक जो है, जिसे मैं पिलर्स कहता हूं, तो वो 7 पिलर्स मैंने इस हफ्ते में इंक्लूड किए हैं। एंड दैट इज द कैरेक्टर बिल्डिंग वीक। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सिर्फ इन 7 कैरेक्टर्स को, 7 पिलर्स को, अगर आप उनके ऊपर काम करोगे और उनको अप्लाई करोगे, यू कैन हैव अ वेरी इंपैक्टफुल कैरेक्टर। बिकॉज यारो, कैरेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बिकॉज देखो, जब भी आप जिस इंसान से मिलते हो, पहला इंप्रेशन ठीक है, अच्छा हो गया, बट इफ यू वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, अगर आपको उनके साथ आपका रिश्ता कंटिन्यू करना है, सस्टेन करना है, तो उसके लिए इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका कैरेक्टर अच्छा हो। क्योंकि बहुत सारे लोग, होता कुछ ऐसा है कि पहली मुलाकात में तो इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, पहली मुलाकात में वो अच्छा लगता है, बट एज द टाइम गोज, जैसे जैसे समय हम उनके साथ बिताते हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये ना मेरे टाइप का बंदा नहीं है, ये मेरी टाइप की बंदे नहीं है, ये मेरे फ्रेंड जोन में नहीं बैठता, उसका कुछ बर्ताव अलग है, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यार, वहां पे वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ता इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी कैन से। तो वहां पे होता कुछ ऐसा है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये रिश्ता क्यों कंटिन्यू होता नहीं है? हम क्यों ये एक्सक्यूजेस देते हैं? नॉट एक्सक्यूजेस, वी कैन से रीजंस। क्यों ऐसे हम कारण देते हैं? बिकॉज इफ यू गो डीपर इन दिस सब्जेक्ट, विल नोटिस कि यार, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू दैट पर्सन्स कैरेक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि उस बंदे का कैरेक्टर अच्छा नहीं था या फिर उस बंदी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। नो, ऐसा हो सकता है कि वो कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर से मैच ना करे, वो क्लैश कर सकता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान का कैरेक्टर हमारे साथ मैच हो। बट यारो, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आप हर एक इंसान के साथ दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं, हर एक इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप हर एक इंसान का दिल जीतना चाहते हैं, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आपके कैरेक्टर से उसको इन्फ्लुएंस करें। क्योंकि यारो देखो, प्रोफेशनल लाइफ में इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सारे लोग आपसे कनेक्ट हो जाए, सारे लोग आप जो कन्विंस करना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, वो उन्हें समझ ले। बिकॉज होगा कुछ ऐसा कि अगर हमारा क्लाइंट या फिर टीम मेंबर्स, कलीग जो भी है हमारे साथ काम करते हैं, जो, तो वो अगर हम जो बोलना चाहते हैं वो
समझेंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स. सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड वो हमारे साथ उस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज जस्ट पॉइंटलेस टॉक्स देयर, क्योंकि वो चीजें समझ नहीं पा रहे. पर अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें ना हो इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस करें, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर जब आप फोकस करेंगे आप ये जानेंगे कि उस रिश्ते को मेंटेन कैसे करते हैं. मतलब कि यारो आपका कैरेक्टर इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आपको वहां पे बहुत ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं कि मैं उसको इन्फ्लुएंस कैसे करूं, मैं उसका दिल कैसे जीतूं, मैं उसके साथ कनेक्ट कैसे हो जाऊं. तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार जब आप कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस करोगे. इट विल बी अ नेचुरल प्रोसेस, इट विल बी अ वेरी इजी गोइंग प्रोसेस की जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले इंसान के साथ मैंने कब कनेक्शन बिल्ड कर लिया और इतना अमेजिंग बॉन्ड क्रिएट भी हो गया. क्योंकि यार जब तक किसी भी इंसान के साथ कोई भी बॉन्ड क्रिएट नहीं हो जाता, जब भी किसी इंसान को ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार ये अपना बंदा है, अपने जैसा है, तब तक वो आपको ना प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बिजनेस देने वाला है, ना कोई बिजनेस रिलेशन रखने वाला है, ना ही पर्सनल लाइफ में आपके साथ कोई रिश्ता रखने वाला है. बिकॉज कैरेक्टर ही मैच नहीं हुआ, उसके साथ आप कनेक्ट ही नहीं हुए, तो आगे की चीजें होगी कैसे. भले पहली मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में आपको पता चला कि हाँ ठीक है, अच्छा है, ऑल दोस थिंग्स, बट इन लॉन्ग टर्म it's not useful. But if you have the focus in terms of long term, अगर हमारे विजन है, हमें एक लाइक कोई तो अलग चीज चाहिए डाउन द लाइन 5 years 10 years, तो उसके लिए अभी काम करना इंपॉर्टेंट होता है. तो why not to work on character from today, why not to focus on the characters and those aspect, the related things that are pillars, जिसे मैं pillars कहता हूं, क्यों नहीं हम उनके ऊपर अभी काम करें जिसकी वजह से डाउन द लाइन 5 years डाउन द लाइन 10 years आप इन सारी चीजों के ऊपर कोई भी कष्ट उठा करके या फिर कोई भी ऐसा हार्ड वर्क करके उन चीजों को ना हासिल करें. मतलब कि आप इन सारी चीजों को बाईपास करके नेचुरल तरीके से, इजी गोइंग तरीके से वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हासिल हो जाए. तो उस लेवल का कैरेक्टर अगर आपको चाहिए, उस लेवल की लाइक लाइफ आपको जीनी है, उस लेवल का विजन आपका है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कैरेक्टर बिल्डिंग पर हर दिन फोकस करें. और जैसे कि मैंने कहा, कैरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट अ क्रैश कोर्स, इट्स नॉट अ डिग्री कोर्स कि जिसमें ये सारी चीजें कर लो और उसके बाद आपका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त हो जाएगा. नहीं, ये कोई एडवर्टाइज नहीं है, ये कोई लाइक मार्केटिंग नहीं है. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इफ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप खुद के पर्सनैलिटी, खुद के कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो कहीं भी एक क्राइटेरिया के बाद, एक लेवल के बाद, एक लिमिट के बाद वो खत्म नहीं हो जाता. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जैसे कि कोई भी परफॉर्मर, लाइक कोई भी स्पोर्ट्समैन वी कैन से, वो एक बार ही प्रैक्टिस नहीं कर लेते और वो बोलते कि हाँ अभी साल भर की मेरी प्रैक्टिस हो गई, चल अब साल भर कुछ नहीं किया तो भी चलेगा. नो, हर एक दिन उसको वो प्रैक्टिस करनी जरूरी है, हर एक दिन उसका 1000% देने की जरूरत है. वैसे ही यारो कैरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट एनी काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, वो कोई डिग्री कोर्स वगैरह नहीं कि एक बार कुछ करने के बाद आपका कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा. आपको उसके ऊपर हर एक दिन उसी लेवल से काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जब हर एक दिन आप छोटे छोटे एफर्ट्स दोगे, डाउन द लाइन 1 ईयर आपको वो एक बड़ा बेनिफिट, एक बड़ा रिजल्ट लाके देगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हर एक दिन कंसिस्टेंटली कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस करें. तो गाइस, जैसे हम इतने सारे पिलर्स पर काम करते आ रहे हैं, टुडे इज द सेकंड लास्ट डे ऑफ दिस कैरेक्टर बिल्डिंग वीक, कल आखिरी दिन होगा, पर आज दिस इज डे 83 एंड दिस 83rd डे पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द ट्रस्ट, भरोसा. यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है about the character building. It's a very amazing topic, one of the favorite topic we can say, that is trust, भरोसा. पर आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोग मुझे ये एक सवाल करते कि कौस्तुभ, इतने सारे दिन होकर गए ऑफ दी 365 डेज, पर हमने एक चीज ऑब्जर्व किया ना, हम लाइक क्या, एंड दे आर लाइक कि तू हर एक दिन यही चीज कहता है कि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
आज का टॉपिक वन ऑफ द क्रूशियल टॉपिक है। तो मुझे ये बात बता कि अगर सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हम कैसे बाइफरकेट करें भैया, और कैसे सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? और उसमें से मैं हंस करके जवाब देता हूं, सारे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही वो 365 डेज ऑफ पर्पस में इंक्लूडेड है। आई डोंट नो कितने लोग ये समझे, बट या हर एक दिन मैं यही डायलॉग कहता हूं कि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है उसकी वजह से ही वो 365 डेज ऑफ पर्पस में इंक्लूडेड है यार। सीधा सीधा लॉजिक है। सो या मैं वो बोलते जाऊंगा बिकॉज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू इंप्लीमेंट इट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स इंक्लूडेड इन द 365 डेज ऑफ पर्पस। समझ रहे हो? अगर नहीं समझे तो भी इंप्लीमेंट करना है, अगर समझ गए तो भी इंप्लीमेंट करना है। यू डोंट हैव एन ऑप्शन। सो गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, दी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पिलर, एंड दैट इज ट्रस्ट, भरोसा। यार देखो, किसी भी कैरेक्टर के साथ आप कभी भी कनेक्ट कैसे हो सकते हो? कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। किसी भी इंसान के साथ जब आप कनेक्ट होते हो तो वहां पे एक एस्पेक्ट होता है, दैट इज ट्रस्ट, भरोसा है। उसकी वजह से ही वो कनेक्शन बिल्ट हो जाता है। मुझे बताइएगा, आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है, क्या उनके ऊपर आपका भरोसा है? आप कहेंगे कि कौस्तुभ 100% है, भरोसा है, उसमें क्या नई बात है। बट यू नो वन थिंग, वो भरोसा है इसके लिए आप उनके साथ कनेक्टेड हो। दैट्स द अमेजिंग थिंग। आप उनके साथ कनेक्टेड हो इसकी वजह से भरोसा नहीं है, भरोसा है इसकी वजह से आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड हो। मतलब कि यार देखो, अगर आप किसी भी नए ग्रुप में जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी एक गेट टुगेदर है, आप लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक नए ग्रुप को मिला था, व्हेन आई हैव जॉइंड वी कैन से लायंस क्लब। जो मैं लायंस क्लब को जब मैं ज्वाइन हुआ था, तब मैं एक अलग ग्रुप को एक्सपोज हुआ था। वैसे अगर आप कहीं पर जाते हो एंड यू आर एक्सपोज टू दी न्यू ग्रुप, तो वहां पे होता कुछ ऐसा है कि आप एक दो लोगों के साथ तुरंत वहां पे कनेक्ट हो जाते हो इन दी फर्स्ट मिनट। भले कोई किसी को जानता नहीं है, पर आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो, और वो रिलेशन सस्टेन होता है, आगे बढ़ते जाते हैं, और वो बॉन्ड अच्छा होते जाता है। भले उस ग्रुप में 20 लोग थे, पर आप 3 लोगों से ही कनेक्ट होते। भले उस ग्रुप में 50 लोग थे, फिर भी आप 4 या 5 लोगों से ही कनेक्टेड होते। बट दैट बिकम्स अ ग्रुप, वो आपका ग्रुप बन जाता है, आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो वहां पे वो जो कंफर्ट जोन बन जाता है, वो आपको पता है वो क्यों बना? क्योंकि आपको अंदर से वो फील है कि हाँ, ये मेरे टाइप का है, इसके साथ बात करते चलो, इसको लाइक इसके साथ बैठते हैं और कुछ बातचीत चालू कर देते हैं। वो इंसान, मुझे नहीं लग रहा कि उसके साथ में कनेक्ट हो पाऊंगा। ठीक है, चल ये इंसान अच्छा है, इसके साथ बैठते हैं। और वो ऐसा नहीं होता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ जजमेंटल वे, कि आप वहां पे जजमेंट, हाँ ये बुरा है, हाँ ये सही है, हाँ ऐसा, नो 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 नो। वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली होते रहता है, एंड वी जस्ट गो इन द फ्लो। जो सबकॉन्शियस माइंड हमें कमांड देता है, उसके हिसाब से हम उन इंसान के साथ, उन 2-3 दोस्तों के साथ बात करना चालू कर देते हैं, एंड दैट बॉन्ड जस्ट लाइक नर्चर्स एंड नर्चर्स। तो वहां पे जो वो बॉन्ड बनता है, यू नो वन थिंग, वो क्या चीज हुई कि आप उस इंसान से बात करने के लिए गए? वो क्या चीज हुई जिसकी वजह से आपने आपके बॉडी को बोला कि चल वहां पे जाते और उसके साथ बैठते, उसके साथ बातचीत करते? बिकॉज देयर वाज अ फैक्टर ऑफ ट्रस्ट, और वो एक सबकॉन्शियस ट्रस्ट वहां पे उस इंसान के ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और आपने और एक चीज देखी होगी कि भले वहां पे समझो 5 दोस्त आपके हुए, 5 लोगों का ग्रुप वहां पे हुआ इंक्लूडिंग यू। तो जब 5 लोगों का आपका ग्रुप है, आपने देखा होगा कि एज द टाइम गोज, वहां पे कभी ना कभी 3 लोगों का ही बहुत जबरदस्त बॉन्ड बन जाता है। दोस ट्रायोज आर टोटली लाइक कनेक्टेड, दे गेट क्लोजर एंड क्लोजर। वहां पे एक बहुत जबरदस्त दोस्ती बन जाती है। बट ऑन द अदर हैंड, आप सोचेंगे, अगर आप फ्लैशबैक में देखोगे कि तो यार वो तो 20 लोगों का ग्रुप था, उसमें से ये 5 लोग फिल्टर हो गए, और अभी जैसे जैसे 1-2 महीने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे 3 लोगों का ही अच्छा ग्रुप हो गया। दैट्स द थिंग, बिकॉज आपका कैरेक्टर उस इंसान के साथ कनेक्ट हो गया, वहां पे एक भरोसा बैठ गया, वहां पे एक ट्रस्ट बैठ गया कि हाँ, ये अपने जैसा है,
ये मुझे समझ लेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहा है, और वो जो बोल रहा है वो मैं समझ रहा हूँ। वहां पे एक सबकॉन्शियस बॉन्ड डेवलप हो जाता है, वहां पे एक सबकॉन्शियस ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ चल तू आज मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ नहीं रहेगा, आप दो मेरे साथ आओ, आप दोनों के साथ मुझे नहीं जाना है। ये ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट अ कॉन्शियस प्रोसेस, इट्स टोटली अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। एंड उसकी वजह से ही सॉरी आपका जैसा कैरेक्टर होता है वैसे ही लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उस ग्रुप की एक कुछ ना कुछ हरकतें होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करती है कि जो उस ग्रुप में से हर एक इंसान करता है, सम कॉमन थिंग्स, और उन लोगों का एक ग्रुप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर